आणि आता बोलूयात पुढच्या बातमीकडे। टीव्ही स्क्रीनच्या या कोपऱ्यात दिसते ना, ती आहे ममता कुलकर्णी। तुम्हाला आठवते एकेकाळची बॉलिवूडची अभिनेत्री, पण त्याही वेळेला तिचे अंडरवर्ल्डशी संबंध असल्याचे आरोप झाले। आता तर ती दावा करते की मी महामंडलेश्वर आहे, मला अनेक सिद्धी प्राप्त आहेत म्हणण्यापेक्षा या सिद्धी हे सगळे मंत्रतंत्र या विषयातल्या अनेक गोष्टी मला माहिती आहेत, त्याचा मी अनुभव सुद्धा घेतलाय असा दावा तिचा आहे। या पुढे जाऊन याच ममता कुलकर्णीने असा दावा केलाय की खराच्या संदर्भातल्या काही धक्कादायक गोष्टी आहेत ज्या मला माहिती आहेत, तिने एक भाकीतही वर्तवलंय। पाहूयात या महामंडलेश्वर ममता कुलकर्णीचं म्हणणं तरी काय आहे। अशोक खरात तंत्रमंत्र करून त्यानं भल्या भल्यांना वेड केलं, कोट्यवधी पैसे उकळले, धमकावलं, जमिनी लाटल्या, लोकांना लुबाडलं। ज्योतिष, अंकशास्त्र, पूजा, अघोरी पूजेचा बाजार मांडला। खराच्या या बाजाराचा, तथाकथित ज्योतिषशास्त्राचा, वासनेचा आणि महिलांच्या भाबडेपणाचा पंचनामा केलाय महामंडलेश्वर ममता कुलकर्णीनं। ममता कुलकर्णी म्हणते, असल्या भोंदूवर विश्वास ठेवलाच कसा? ज्योतिषशास्त्र एवढं सोपं वाटलं का? और उसके बाद आपने गुरु, आपके प्रत्यक्ष गुरु भी आत्मज्ञानी होने चाहिए, जिन्होंने परधाम, परब्रह्मधाम या परब्रह्म सिद्ध अवस्था प्राप्त की, वही आपको आत्मज्ञान दे सकते, ब्रह्म विद्या दे सकते, आलतू फालतू नहीं दे सकते। चाहे वो कितने भी मंत्र रटे हो, कितने साल से रटे हो, उसके अगर कुंडलिनी शक्ति जागृत नहीं हो, और सिर्फ जागृत होना बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे लोगों का ये सब भ्रम है कि इवन कुंडलिनी शक्ति लोगों की जागृत होते हैं, उनको क्या लगता है मैं ब्रह्म हो गया हूँ। ये तो शुरुआत हो गई। उसके बाद आपको कड़क तपस्या और करनी, जिस दिन आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। बहुत तपस्या करके आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है, बिकॉज आपने शायद अशुद्ध अवस्थे से आपने उसकी जागृत की है, फिर शुद्ध अवस्थे से आपको उसको मूलधारा चक्र से ऊपर उठ के सहस्त्रा तक आपको लेके आना है। जब आपकी भगवती शक्ति जब यहाँ परब्रह्म सहस्रा चक्र तक आके स्थगित होती है, स्थापित होती है, तब जाके आप सिद्ध अवस्था में पहुंच जाते हो। तो ये ज्योतिष शास्त्र जो है, जैसे वेद है तो वेदों का अंग है, तो वेदों के अंग में जो कल्प है, निरुक्त है, छंद है, उसके अंदर ये ज्योतिष आता है। तो ज्योतिष को, अगर आपको ज्योतिष ही बनना है तो आपको जैसे पराशर ऋषि से ये ज्योतिष शास्त्र आता है, तो आपको उसको आपको जाके किसी ज्ञानी के साथ काफी साल आपको अध्ययन करने का है। अशोक खरातनं अनेक महिलांवर लैंगिक अत्याचार केले, त्याचे अनेक व्हिडिओ समोर आले। अशोक खरात साधू नव्हे, माणूसही नव्हे, तर तो पशुच आहे असं ममता कुलकर्णीचं म्हणणं आहे। टूटा जा रहा है और ये अज्ञान है, और ये जिसमें भी कामुक वासना भी रही है, ये अवतार तो बहुत दूर की बात है, ये सिर्फ पशु योनि में अभी तक है। हम सब मनुष्य जब तक अपनी कुंडलिनी शक्ति पूर्ण जागृत नहीं होती, हम लोग पशु अवस्था में। इसलिए हम लोग बोलते हैं ना, एक आप साधु संतों को देखो, कोई बोलता है मैं फलहारी बाबा हूँ, कोई इच्छाधारी बाबा हूँ, और समझ में आए कुछ 1-2 साल में आप देखेंगे कि 10 औरतों के साथ, क्योंकि उनकी कुंडलिनी शक्ति जागृत नहीं है। अगर जागृत भी है तो वो तीसरे चक्र को भेद के चौथे अनाहत चक्र तक नहीं पहुँचे। जब तक ये 3 चक्र जागृत होते हैं, तब तक ये पशु ही रहेंगे। खरात बरोबरच महामंडलेश्वर ममता कुलकर्णीनं खरातकडे गेलेल्या महिलांवरही निशाणा साधलाय। चालताना एखाद्या पुरुषाचा हात लागला तरी संतापणाऱ्या महिला त्या खरातकडे पुन्हा पुन्हा गेल्याच कशा, असा तिचा सवाल आहे। आप ज्योतिष के लिए जा रहे हो तो उसके बेडरूम में ये 50 औरतें क्यों गई थी? फिर आप मराठी हो, आप महाराष्ट्रन हो, आपके बस में भी कोई आपको छूता है तो आप 2 लफ्फा लगा के निकलते हो। आप 50 औरतें कैसे आप सेक्सुअली उससे ये हो गई? या तो आप उनसे सम्मिलित हो, आप इतना करो कि मुझे, या तो हम एकदम मासूम है, हमको कुछ मालूम नहीं सेक्स नाम की क्या चीज़ है, हमको अंदर लेके, लेकिन आप एस्ट्रोलॉजी के लिए गए हो, आप कोई आत्मज्ञान के लिए भी नहीं गए हो कि आपको 1-2-3 साल उनके कुटी में रहना है, तो मालूम नहीं पड़ा कब क्या छू रहे। आप एस्ट्रोलॉजी के लिए गए हो, तो आपको तो 2 मिनट में समझ में आए, कोई आपको गलत स्पर्श मारा तो उसको एक थप्पड़ मार के निकल जाओ।
तुमचं ज्योतिष आणि भविष्य असं कोणीही सांगू शकत नाही. त्यासाठी कित्येक वर्षांची साधना करावी लागते. त्यामुळे खरात सारख्या फालतू बनावट ज्योतिषाच्या मागे लागू नका असा सल्ला ममतानं दिला. मैं तो बोलेंगे आप सब जागृत रहो, और मैं बोलेंगी कौन सा भविष्य, कौन किसका भविष्य मुझे नहीं मालूम है. मैं नेक्स्ट मोमेंट क्या करूंगी, इतना मैंने 25 साल तप करने के बाद मुझे नहीं मालूम है नेक्स्ट मोमेंट मुझे किस चीज़ से क्रोध आएगा. आपको कौन बोलता है कि आपको किसी आपको कल क्या होने वाला है, कौन कैसे बोल सकता है आपको. आप स्वयं ध्यान करो, आपको खुद समझ में कल आपके साथ क्या होने वाला है, या मुझे घर से निकलना है कि नहीं निकलना. आप ये फालतू लोगों के पीछे मत पड़ना प्लीज़. जब भी आप एक ही लाइन, कोई आपको ज़्यादा 15-20 लाइन मंत्र की जपने की ज़रूरत नहीं. ओम नमः भगवते, जिसकी आपकी आराधना महादेव की, ओम नमः शिवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, बस. आदि शक्ति है तो ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम क्लीम कालिकाय नमः. इतने सारे जो आप मंत्र बता रही हैं, ज्योतिष नेमकं असतं तरी काय. आणि बॉलिवूड अभिनेत्री ते महामंडलेश्वर या प्रवासात ममता कुलकर्णीचं भविष्य कोणी कोणी सांगितलं होतं आणि त्या भाकितांप्रमाणे खरंच तसं घडलं का, हा प्रश्नही आम्ही ममताला विचारला. मैं यही बोल रही हूँ कि मुझे जब मैं बॉलीवुड में आई ना, तो मुझे लोगों ने 2-3 एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष लोगों ने मुझे यही कहा था, आप बनोगे एक्ट्रेस, आप बनोगे, आप में कुछ ये नहीं आपका शास्त्र है, आप इधर है वो है. और मैंने बोला, मैंने चैलेंज ले लिया, मैंने उठा के फेंक दिया. मैंने कहा 3 साल के बाद मैं आपको मिलती हूँ. 3 साल के बाद आई वाज अ सुपरस्टार ऑफ बॉलीवुड. इधर ही देखो किधर एस्ट्रोलॉजी खराब है. अभी मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ. जब मैं ध्यान कर रही थी तो बॉम्बे में से मुझे किसी ने कॉल किया, मेरे जो नज़दीक के लोग थे. तो मैंने उन्होंने फ़ोन किया, ममता जी ऐसा ऐसा है. अरे मैंने एक साधु को देखा है, तपस्वी को देखा है. मैंने कहा हाँ जी बोलिए. वो बोलते हैं 500 साल मैंने और उन्होंने जाके किधर महादेव के मंदिर में जाके त्रिशूल गाड़ दिया. मैंने अच्छा, उन्होंने कॉन्फ्रेंस पे लिया मुझे उससे, साधु से. तो मैंने कहा काम करो, उसको बोलना मैं कैसी दिख रही हूँ अभी, पूछो. तो उसने पूछा तो बोलते ये गोल है, मटोर है, थोड़ी मोटी सी है, काली सी है. मैंने कहा अभी बताओ, इसने त्रिशूल 500 साल पहले किधर जाके गाड़ा था, किसके बम पे जाके गाड़ दिया था. जो बोलते 500 साल पहले देखा था कि इन दोनों ने जाके त्रिशूल गाड़ दिया, मैंने किधर जाके गाड़ दिया था. जो आज नहीं देख रहा है कि मैं कैसी दिख रही हूँ, वो 500 साल पहले तुम दोनों ने जाके त्रिशूल उसने नीचे ही रख दिया फोन कॉन्फ्रेंस. तंत्र मंत्र ज्योतिष भविष्य याबद्दलचे ममता कुलकर्णीचे हे अनुभव. थोडक्यात काय तर दिखावे पे ना जाओ, अपनी अक्कल लगाओ असाच सल्ला ममता कुलकर्णीनं दिलाय. ब्युरो रिपोर्ट, NDTV मराठी, मुंबई.